गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग ने अपने चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन फिनिश कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। मैं पहले आपको पूरा डिक्टेट कर दूंगी, समझा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड होती है पवन, ठीक है। साइक्लोन होता है हमारा चक्रवात। स्टॉर्म मीन्स तूफान, तो पवन, तूफान और चक्रवात। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दिया गया है उड़ीसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। तो जब साइक्लोन आया था उड़ीसा में तो उसने काफी सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे, उनकी प्रॉपर्टी नष्ट कर दी थी। तो जो साइक्लोन है हमारा वो क्या है, बहुत ज्यादा विनाशकारी है। और इसमें हम लोग को साइक्लोन की स्पीड दी गई है कि साइक्लोन किस स्पीड से आता है। तो आप भाई ये बताओ बेटा कि साइक्लोन की स्पीड कौन से मतलब किससे मेजर करी जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आपको कीवर्ड में फर्स्ट कीवर्ड दिया गया है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है? एनीमोमीटर इज यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ साइक्लोन। तो विच इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड ऑफ साइक्लोन? तो आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। एनीमोमीटर से हम लोग साइक्लोन की विंड स्पीड नापते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा व्हाट इज विंड। तो विंड क्या है बेटा? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो बहती हुई हवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं। उसके बाद एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या एयर जो हमारी हवा है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि अगर एयर प्रेशर नहीं एक्सर्ट करती है, तो जैसे हम लोग के पेड़ लगे हुए हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, जब हवा चलती है तो उसके पत्ते हिलने लगते हैं, क्योंकि एयर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है उसमें अपना, तभी तो कोई चीज मूवमेंट में आ रही है। तो एयर क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो इसमें हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये चैप्टर। तो ये एक्टिविटीज मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जब हवा चल रही होती तब आपकी पतंग अच्छे से उड़ पाती है, और जब हवा नहीं चल रही होती तो आपकी पतंग नहीं उड़ पाती है। क्योंकि पता है जब हवा चलेगी तभी उसका प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तभी हम लोग की जो काइट है वो चल पाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग साइकिल का। सब लोग साइकिल चलाते हैं, अगर हवा जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में चल रही होती है तो हम लोग की जो साइकिल है वो इजिली चलती है। लेकिन अगर जैसे हम लोग को इधर जाना है और हवा इस साइड से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग की साइकिल में हम लोग को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि एयर हम लोग के ऊपर प्रेशर लगा रही है। फिर हम लोग को भी वो प्रेशर काटने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इससे क्या समझ आता है? एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करती है? अपना प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इसमें हमारा क्वेश्चन भी दिया गया है यही प्रेशर एक्सर्शन से। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होल्डिंग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जो एक्सरसाइज में है इसको लर्न कर लीजिएगा। होल्स वाला जो है बैनर्स और होर्डिंग्स में होल्स क्यों किए जाते हैं? तो बेटा इसीलिए किए जाते हैं, अगर होल्स नहीं किए जाएंगे तो जो एयर होगी वो पास नहीं हो पाएगी, और जब एयर पास नहीं होगी तो जब बैनर्स और होल्डिंग में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं तो उनसे क्या हो जाता है? उन छेदों से जो होल्स होते हैं उनसे एयर पास हो जाती है, और जब एयर पास हो जाती है तो एयर प्रेशर अपना पूरा लगा नहीं पाती है, और वो जो बैनर्स और होल्डिंग होते हैं वो जल्दी नहीं फटते हैं। और अगर वो होल्स नहीं होंगे तो एयर का पूरा प्रेशर लगेगा और वो जल्दी फट जाएंगे। इसीलिए बैनर्स और होल्डिंग में होल्स किए जाते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके बाद है हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। जो तेज हवा होती है वो क्या करती है? एयर के प्रेशर को कम कर देती हैं। तो जैसे ही हमारी विंड की स्पीड तेज होती है वैसे ही हमारा एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए हम लोग को एक एक्टिविटी भी दी गई है। तो क्या है बेटा, जब विंड की स्पीड, हवा की हमारे स्पीड तेज होती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस द एयर प्रेशर। तो हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई कि हम लोग ने 2 बैलून लिए और उसमें वाटर भर लिया। फिर जब हम उसमें
उसके बीच में हवा मार रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, दोनों बैलून पास में आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग विंड की स्पीड तेज कर रहे हैं तो उनका प्रेशर कम हो रहा है और दोनों बैलून्स क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग की विंड की स्पीड तेज होती है वैसे ही एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड कंप्लेन बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर। जैसे ही हमारी विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एयर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। अब एयर कहाँ से कहाँ को मूव करती है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां से लो प्रेशर की तरफ। तो एयर का मूवमेंट कहाँ से होता है, हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह तक। ठीक है, फिर एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर क्या है, हमारी हीट करने में जब उसको गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यार जब हमारी हवा क्या होती है, गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, ऊपर को उठती है और बढ़ जाती है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी करी है, एक उन्होंने डंडा लिया है, उसमें क्या किया है, 2 छोटे छोटे पेपर बांध दिए हैं और एक के नीचे उन्होंने कैंडल रखी है। तो कैंडल की जो आसपास की हवा है जब वो गर्म हो रही है तो वो ऊपर उठ रही है, और जैसे ही वो ऊपर उठ रही है उसी की वजह से जो उस साइड का पेपर है जिसके नीचे कैंडल रखी है वो पेपर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, क्योंकि नीचे से उसमें क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि एयर वहां पे बढ़ रही है। तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, फिर when the same can you now explain why smoke always rise up। तो अगर हम लोग, अरे ये जो हमारा हीट वाला चैप्टर था, जो 4 चैप्टर हम लोग ने पढ़ा, उसमें क्वेश्चन है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराया गया है कि वेयर डज द स्मोक गो। तो स्मोक कहाँ जाता है, ऊपर उठता है। स्मोक ऑलवेज राइज अप। स्मोक कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि स्मोक कैसा होता है, जब गर्म की कोई चीज की जाती है तब धुआं निकलता है। तो जब गर्म करी जाएगी तो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो हवा में जो गर्म हवा होती है वो हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो स्मोक कहाँ जाएगा, राइज अप होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, also it is important to remember that on heating the air expand and occupies the more space। तो जब हम लोग किसी चीज को भी हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब बेटा एयर हमारी हीट होती है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड होती है, मतलब बढ़ती है और ऊपर उठती है। When the same thing occupies more space, और वो स्पेस भी ज्यादा घेर लेती है, मतलब ज्यादा जगह में फैल जाती है। It become lighter, the warm air therefore lighter than the cold air। तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, किससे, कोल्ड, मतलब ठंडी हवा से। तो वार्म एयर इज ऑलवेज लाइटर देन कोल्ड एयर। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। यही रीजन है कि जो हमारा स्मोक होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लूंगी, इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनो। समझ आया, डायरेक्शन ऑफ स्मोक क्या हो जाएगी, तो स्मोक ऑलवेज राइज अप। ठीक है, in nature there are several situations where warm air rises at a place, the air pressure at the place is lowered, the cold air from the surrounding area rushes it and fill its place। अभी आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जब जो हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा था, जब हमारी गर्म हवा ऊपर जा रही थी तो क्या हो रहा था, सी के ऊपर से जो ठंडी हवा थी, कोल्ड एयर, वो क्या कर रही थी, उसकी जगह ले रही थी। वहां से ठंडी हवा वहां पे आ रही थी, मतलब जहां से, जैसे हमारी लैंड ब्रिज में जो लैंड की जगह थी, वहां से जो गर्म हवा थी वो ऊपर जा रही थी, तो जो सी से ठंडी हवा थी वो आके उसकी जगह ले रही थी। इसी वजह से कोई भी जगह का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो हम लोगों ने विंड पढ़ा। विंड क्या होती है, मूविंग एयर होती है। फिर एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एयर क्या करती है, जैसे ही इसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती है। और एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। और जब हम लोग विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसके आगे वाला चैप्टर पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।